स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेटर में। तो आज हम लोग कक्षा 10th प्रश्नावली 11.1 के वृत्त से संबंधित त्रिज्याखंड के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये एक वृत्त है, इसका एक सेंटर पॉइंट होता है ना, इसका एक केंद्र बिंदु होता है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है मेरे मित्र? इसको बोला जाता है त्रिज्या। और इसको लिखते किससे हैं? आर से, है ना। और व्यास किसको बोला जाता है? जब इसको इससे, है ना, इस सेंटर से होकर किस लाइन में खींचा जाता है उसको व्यास बोला जाता है। तो यहाँ से यहाँ आर है और यहाँ से यहाँ भी आर है ना। तो दो आर मिलके एक व्यास बनाता है। तो व्यास क्या है? इसको व्यास किससे लिखते हैं? डी से। ये वाला व्यास है और ये वाला त्रिज्या है। अब वृत्त में जीवा कैसे खींचा जाता है? ऐसे, है ना। इसको क्या बोला जाता है? इसको जीवा बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? जीवा। तो याद रखिएगा कि व्यास ही क्या रहता है? जीवा रहता है ना। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो लाइन है ये वृत्त की जीवा है। अब डी बराबर क्या जानते हैं? डी बराबर होता है, डी बराबर होता है 2r, है ना। डी बराबर क्या होता है मेरे मित्र? 2r। तो r बराबर क्या हो जाएगा? d/2, है ना। अब देखिए, एक होता है वृत्त का क्षेत्रफल, क्या होता है? πr²। दूसरा क्या होता है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2πr। और यहाँ जो पाई का मान है, यहाँ पाई का मान कितना होता है? 22/7 या फिर 3.14, इतना पाई का मान होता है। अब हम लोग अगले वृत्त पर चलते हैं। इसी वृत्त में क्या बनाएंगे? त्रिज्याखंड बनाएंगे, है ना। तो यहाँ सेंटर बिंदु है, क्या है? सेंटर बिंदु। यहाँ से यहाँ आर और यहाँ से भी आर है ना। इधर भी आर, इधर भी आर, और यहाँ क्या है? थीटा, यानी ये एंगल का मान है। इसको कुछ पॉइंट लिख देते हैं, ओ ए बी। तो त्रिज्याखंड बनता कैसा है? कैसे है? तो त्रिज्या के द्वारा काटा गया भाग को, है ना, त्रिज्या के द्वारा काटा गया भाग को ही क्या बोला जाता है? त्रिज्याखंड। यहाँ लिखिएगा, त्रिज्या के द्वारा काटा गया भाग, है ना, काटा गया भाग को क्या बोला जाता है? त्रिज्याखंड बोला जाता है ना। त्रिज्या के द्वारा काटा गया भाग को त्रिज्याखंड बोला जाता है। अब देखिए, त्रिज्याखंड में भी एक लघु त्रिज्याखंड बनता है ना। एक क्या बनता है? लघु। इसको आप क्या बोल सकते हैं? लघु। इसको लघु त्रिज्याखंड, है ना। ये है लघु, और ये वाला है पूरा यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं दीर्घ। क्या बोलते हैं? दीर्घ, है ना। अब इसको समझते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर ये होता है थीटा। थीटा मतलब कुछ कोण का मान दिया हो रहेगा बटा 360 गुना क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल πr²। इसमें होता है चाप की लंबाई, और एक क्या होता है? चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? चाप किसको बोलते हैं मेरे मित्र? चाप इसको यहाँ से यहाँ बोला जाता है ना। यहाँ से यहाँ क्या लिए हैं? चाप लिए हैं। यहाँ से यहाँ चाप, है ना। तो यहाँ चाप को बिंदु से भी लिख सकते हैं। ए बी को क्या बोला गया है? चाप बोला गया है। तो चाप की लंबाई बराबर होता है θ/360 गुने 2πr, है ना। यह 2πr क्यों लिखे हैं? क्योंकि वृत्त की परिधि पर ही चाप बना हुआ है, इसीलिए, है ना। तो इस प्रकार हमने त्रिज्याखंड के बारे समझ लिया। अब अगला चलते हैं वृत्तखंड। तो ये सभी फार्मूला को याद करना पड़ेगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुने πr², चाप की लंबाई θ/360 गुने 2πr। ध्यान से देखिए मेरे मित्र, है ना। इसको ध्यान से देखिए, क्या बनाएंगे? वृत्तखंड। तो वृत्तखंड कैसे बनता है? जीवा के द्वारा काटा गया खंड को क्या बोला जाता है? वृत्तखंड बोला जाता है ना। तो जीवा इसको खींचे यहाँ से यहाँ,
यहाँ सेंटर पॉइंट है, इसका ये त्रिज्या r है, ये भी त्रिज्या r है। यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, इसको क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं थीटा, है ना। ये लघु वृत्तखंड हो गया और ये जो वाला है ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड, है ना। तो अब चलते हैं इसका कुछ फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये होगा थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, है ना। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब ये क्षेत्रफल, तो क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल में से, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है तो इसको यहाँ माइनस कर देना है। इसको क्या करना है मेरे मित्र, यहाँ माइनस करना है थीटा 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, है ना। इतना फार्मूला लिखने की जरूरी नहीं है, आप अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो इसको पाई r स्क्वायर से घटा देना। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।